राजा ने जब अपनी पत्नी रानी यानी वह एक राजा की बेटी भी थी राजकुमारी की दुख भरी कहानी सुनी तो उससे कहा, अपने आप को तैयार करो, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के घर ले जाऊंगा। राजकुमारी बहुत निवेदन की कि मुझे मेरे जालिम पिता के सामने मत ले जाओ, वह मुझे कत्ल कर देगा। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। आखिरकार वह मजबूर होकर अपने माता पिता के घर यानी राजा के अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो गए। राजा ने गुस्से से आकर अपनी बहुत बड़ी लश्कर तैयार की। साथ में राजकुमारी अपने 5 बेटों को भेजा, लेकिन खुद किसी दूसरे काम से दूसरे राज्य में चला गया। अपने खास आदमी, मंत्री, वकील और पंडित को राजकुमारी के साथ कर दिया और कहा कि तुम लोगों दूसरे राज्य को चले जाओ, मैं पहली और दूसरी या तीसरी रास्ते पर तुमसे जरूर आकर मिलूंगा। मंत्री और सलाहकार राजकुमारी को लेकर लश्कर के साथ उसके माता पिता के राज्य की तरफ रवाना हो गए। शाम होते होते उन्होंने मंजिल पर पहुंचकर पड़ाव डाला। दासियों ने राजकुमारी का खेमा खड़ा किया। तब राजकुमारी ने देखा कि मंत्री का खेमा भी उसके खेमे के बिल्कुल करीब खड़ा किया गया। वह राजकुमारी ने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री, तुम जानते हो कि मैं एक राजा की बेटी और एक राजा की बीवी हूँ। तुम अपना खेमा यहाँ से दूर लगा लो। मंत्री ने कहा, पार्वती राजकुमारी, राजा ने हमें आपकी हिफाजत की खातिर आपके साथ भेजा है। अगर आपके बच्चों को कुछ हो जाएगा तो मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा। राजकुमारी ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम अपना खेमा यहाँ से दूर कहीं लगा लो। लेकिन मंत्री नहीं माना। खेमा लगाए और खाना वगैरह खाया गया। रात हो गई थी। थके हारे लोग सो गए। मंत्री के दिल में खोट था, उसे नींद नहीं आ रहा था। आखिरकार रात के 2 बज गए तो उठा और राजकुमारी के खेमे में दाखिल हो गया। राजकुमारी पहले से ही भाप चुकी थी कि मंत्री बदजात की नीयत में खोट है। आहट पाकर राजकुमारी जग गई। देखा कि मंत्री है तो उसे ललकार कर बाहर निकलने को कहा, लेकिन मंत्री आगे बढ़ने लगा। राजकुमारी ने कहा, एक बदजात मंत्री, तुम जानते हो कि मैं एक राजा की बेटी हूँ और एक राजा की बीवी भी हूँ। मैंने बुराई नहीं की है और ना किसी को बुरा चाहा है। मुझे इंसानों के सामने बदनाम मत करो और मेरे घर में से निकल जाओ। लेकिन बेगैरत मंत्री नहीं माना। जब राजकुमारी ने देखा कि मंत्री किसी सूरत नहीं मान रहा तो उसने अपने बेटे को मंत्री के सामने किया। तुम्हें इस बच्चे की सर की कसम, उसे इस तरह मत करो। मुझे भगवान के वास्ते दिए। लेकिन कैरेक्टर लेस मंत्री, दिमाग में हवस का भूत सवार था। वह आगे बढ़ा और तलवार निकालकर एक ही बार में मेरे बच्चे का धड़ सर से अलग कर दिया। राजकुमारी समझ गई कि बदजात मंत्री बिल्कुल भी नहीं मानेगा। मंत्री से कहा कि तुम अब बिल्कुल भी नहीं चलने दोगे। मैं एक औरत पवित्र हूँ, इस वक्त भी भगवान के अस्त्र पहन रखे हैं। मुझे इतना मौका दो कि मैं अपने भगवान का अस्त्र निकाल दूं, तब तुम्हारा जो चीज चाहे वो कर लो। मंत्री ने कहा, जाओ और जल्दी आना। राजकुमारी खेमे से बाहर निकल गई। भागती हुई वहां से दूर एक बड़े झाड़ी के पीछे छुप गई। मंत्री कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे ढूंढने निकल गया। इधर उधर तलाश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। सुबह होने वाली थी। आंखें थक हार कर दोबारा राजकुमारी के खेमे में दाखिल हो गया। बच्चे की लाश उठाकर कहीं दूर दफनाया और अपने खेमे में आकर घुस गया। सुबह बहुत देर के बाद जब राजकुमारी अपने खेमे में दाखिल हो गई, अपने बच्चों की लाश ना पाकर रोने लगी। लश्कर दोबारा रवाना हो गया। चलते चलते शाम तक दूसरी मंजिल पर जा पहुंचे। फिर से दासियों ने राजकुमारी का खेमा लगाना शुरू कर दिया। राजकुमारी ने देखा मंत्री ने आज अपना खेमा बहुत दूर खड़ा करवा लिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि गुलाम एक और खेमा उसके खेमे के करीब लगा रहे थे। राजकुमारी ने पूछा कि ये किसका खेमा है। गुलामों ने जवाब दिया कि ये वकील का खेमा है। राजकुमारी ने वकील को बुलाया और कहा कि मैं एक औरत हूँ, तुम अपना खेमा कहीं दूर ले जाकर लगाओ और यहाँ से हटाओ, अच्छी बात नहीं है।
वकील ने कहा, राजकुमारी, राजा ने मुझे आपके हिफाजत के लिए आपके साथ की है और राजा ने ऊपर से हमें धमकाया है कि आपको अगर और आपके सामान को कुछ हो गया तो मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा। राजकुमारी ने कहा, नहीं वकील, तुम अपना खेमा कहीं दूर ले जाकर लगाओ, मेरे खेमे के साथ नहीं लगाना है। राजकुमारी पहले से ही मंत्री के हाथों मार खा चुकी थी, इसलिए उस रात अपने पूरे होश हवास में थी। वैसे भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आज भी उसने आधी रात किसी के कदमों की आहट अपने खेमे की तरफ आते हुए सुन ली थी और चौकन्नी हो गई थी। जब उसने देखा कि आने वाला वकील है तो उसे ललकार दिया, आखिरकार मेरे खेमे में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ मेरे खेमे से तुम। लेकिन वकील अपने गंदे इरादों के साथ उसकी तरफ देखता रहा। राजकुमारी ने दोबारा उसे कहा, तुम जाते हो कि नहीं? एक राजा की बेटी हूँ और एक राजा की बीवी हूँ, एक पवित्र औरत हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो और अपने अंजाम का फिक्र करो। लेकिन उसका कैरेक्टर भी गंदा था, कहाँ मानने वाला था। वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह बढ़ने लगा। राजकुमारी समझ गई कि ये उसकी नीयत में खोट है और अपने दूसरे बेटे की दुहाई सर पर हाथ रखकर दुहाई देने लगी। लेकिन वकील ने भी तलवार से उसके गर्दन अलग कर दिए। राजकुमारी ने लाचारी से कहा, अगर तुमने अपने नापाक इरादों से नहीं डरने वाले तो मुझे एक मौका दो। मैं पवित्र औरत हूँ और मैंने एक अस्त्र पहना हुआ है। उस अस्त्र को उतार कर आती हूँ तो मुझे अपवित्र कर देना। उस वकील ने राजकुमारी को जाने दिया और वो वहां से निकल गई। आज भी राजकुमारी में इतनी हिम्मत थी, भागी और जहां तक उनके कदमों ने साथ दिया भागी और आखिरकार थक हार कर एक बड़े पेड़ झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। वकील ने जब देखा कि राजकुमारी अभी तक नहीं आई तो उसके पीछे निकल पड़ा। इधर उधर भाग दौड़ा और उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब उसे डर लगने लगा कि बच्चा भी जान से गया और राजकुमारी भी भाग निकली। अगर किसी ने राजा को खबर दे दी तो मुझे खोलते हुए तेल में तल देगा। वकील जल्दी वापस आया, मरे हुए बच्चे को उठाकर कहीं दूर दफना दिया और अपने खेमे में जाकर सो गया। जब सुबह होती है तो राजकुमारी आहिस्ता आहिस्ता अपने खेमे में दाखिल हो गई। देखा कि दूसरे बेटे की लाश भी नहीं है। समझ गई कि पापी आदमी ने मेरे बेटे को भी ठिकाने लगा दिया है। बेचारी राजकुमारी अब किस किस पे एतबार करती, इसलिए चुप रही। लश्कर फिर से राजकुमारी के पिता राजा के राज्य की तरफ रवाना हो गया। आज राजकुमारी अकेली एक बेटे के साथ गमों का पहाड़ लिए ऊंट पर सवार थी। जब तीसरी मंजिल का पड़ाव डाला गया तो आज मंत्री और वकील ने अपने खेमे राजकुमारी के खेमे से बहुत दूर खड़ा करवाया और शर्मिंदा राजकुमारी के सामने आ ही नहीं रहे थे। हैरान परेशान थे कि जब बादशाह को पता चलेगा तो उसे क्या जवाब देंगे। अब जैसे ही राजकुमारी का खेमा खड़ा करा दिया गया तो देखा कि अब जो पंडित है अपना खेमा उसके खेमे के सामने गिरा रहा है। राजकुमारी ने उसे भी बेहतर समझाने की कोशिश की, लेकिन पंडित जात भी टलने वाला नहीं था। धीरे धीरे दबे पांव वह मेरे खेमे के तरफ बढ़ता जा रहा था। उसे भी मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पंडित जात भी टलने वाला नहीं था। धीरे धीरे दबे पांव वह मेरे खेमे की तरफ बढ़ रहा था। उसे भी मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत मिन्नती की, उसके मैंने हाथ जोड़े, पांव पकड़े, लेकिन वह भी नहीं माना। यहाँ तक कि कह दिया कि मंत्री और वकील तो जाहिल थे और भगवान से नहीं डरते थे, लेकिन तुम तो भगवान के रखवाले हो। तुम तो लोगों के बीच इंसाफ करते हो, भगवान की पाठ पढ़ाते हो। लेकिन पंडित भी पूरी तरह राक्षस बन चुका था। उन पर उस बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। राजकुमारी ने देखा ये भी नहीं चलने वाला। इस ख्याल से राजकुमारी ने उसे भी यही कहा कि मैं पवित्र औरत हूँ और मैं अपना अस्त्र पहन रखी हूँ और मैं अपना अस्त्र निकाल कर आती हूँ तो मेरे साथ तुम कुछ भी कर लेना। पंडित ने भी उसे जाने दिया। जैसे ही राजकुमारी बाहर निकली और भागते भागते अचानक उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा नहर बह रहा था। उसके दिल में गमों का अंधेरा भर गया था।
अपने मासूम बच्चे की याद आने लगी थी। उसका दिल खून की आंसू रो रहा था और वह सोच रही थी कि अगर राजा ने पूछा कि बच्चे किधर हैं तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। उसे अच्छा कि मैं खुद को इस दरिया के हवाले कर दूं। ये फैसला करके उसने दरिया में छलांग लगा दी। पर दरिया ने भी चक्कर पे चक्कर खिलाकर कहीं का कहीं दूसरी तरफ निकाल ले गया। वहां उसको 6 जोगी मिले जो कि 6 भाई थे। अपने कपड़े दरिया में धोने के लिए लाए थे। जब देखा कि दरिया में कोई औरत बहती हुई आ रही है तो पकड़कर बाहर निकाल लाए। अब राजकुमारी के पैरों तले जमीन निकल गई। उसके होश हवास जवाब दे गए कि अब जाऊं तो जाऊं कहां। हे भगवान, उन तीनों पापियों और बदचलन से अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली तो अब इन 6 नंग धड़ंग जोगियों के हत्थे चढ़ गई। जोगियों में से हर एक यही कह रहा था कि मेरी है। आखिरकार सलाह ये हुई ठहरी कि उसे पिताजी के पास ले जाएंगे और वह जिसका कहेंगे यह औरत उसकी है। वह राजकुमारी को अपने पिताजी के पास ले गए। उन 6 भाई के पिता एक अक्लमंद इंसान थे। समझ गए कि ये किसी राजपूत घराने की राजा की औरत है और मेरा कोई भी बेटा इस लायक नहीं है। इसी वजह से उसने अपने बेटे को समझाया, ए मेरे बेटे, तुम 6 भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं है। उसे अपना बहन बना लो। तुम 6 भाई हो और वह 7वीं तुम्हारी बहन होगी। उसकी खूब देखभाल करो। वह तुम्हारे घर की लक्ष्मी होगी। उसके लक्ष्मी से सबका सर ऊंचा। पिताजी ने फैसले से 6 जोगी भाइयों को खुश होते हुए अपने से बढ़कर राजकुमारी का ख्याल रखने लगे। उनको छोड़कर जब राजा चौथे दिन लश्कर से मिला तो देखा मंत्री, वकील और पंडित उसके एक कतार में थे। उसके सामने शर्मसार थे। पूछा, मेरी बीवी और बच्चे कहाँ हैं? तीनों ने एक जुबान होकर कहा, राजकुमारी तो एक डायन थी। तीनों बच्चों को खाकर खुद भाग निकली। राजा हैरान व परेशान हो गया कि ये क्या बात हो गई। वह उन तीनों के बातों पर शक में पड़ गया, लेकिन कहा कि बाद में देखते हैं। अभी जिस तरह जा रहे हैं वहां जाकर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। राजा अपने दिल में यही सोच रहा था कि जाकर अपने जालिम ससुर राजा को देखूं और उससे पूछूं कि उसे क्यों बेटी से नफरत है। उसके जुल्म और सितम की वजह से उसकी बेटी डायन बन गई और अपने ही बच्चों को खा गई। चलते चलते उन्होंने एक बड़े दरिया को पुल के जरिए पार किया और अपनी मंजिल के तरफ रवाना हो गए। इधर राजकुमारी जोगियों की बहन बनकर रहने लगी। उसे इधर उधर से भनक लग गई कि पिता राजा के राज्य में पहुंच गई है। उसे पता था कि उसके पिता को किस्सा सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने जोगियों भाई से कहा कि जाकर राजा को बता दो कि मेरी बहन किस्सा सुनाती है, तो क्या आप उससे किस्सा सुनेंगे? राजा के मंत्री ने और सलाहकार ने जोगियों से किस्सा सुनने से इनकार कर दिया और उसको रुसवाई उठानी पड़ी। फिर दोबारा अगले दिन 6 भाई राजा के दरबार में गए और राजा के सामने रूबरू होकर बातें की कि हमारी बहन किस्सा सुनाती है, क्या आप सुनना पसंद करेंगे? राजा ने उन्हें इजाज़त दे दी कि उनकी बहन का किस्सा सुनने के लिए। राजा ने कहा कि अगर उसका किस्सा पसंद आएगा तो हम उसको हमेशा के लिए रख लेंगे किस्सा सुनने के लिए, उसको नौकरी पर। शाम को जोगियों ने अपनी बहन को लेकर राजा के महल में हाजिर हुए। राजकुमारी नकाम में थी और सामने में पर्दा हॉल था। उसने राजा के लिए एक किस्सा सुनाया जो बादशाह को बहुत पसंद आया। उसने खुश होकर जोगियों को बहुत सारा इनाम दिया। जोगियों ने इनाम लेकर अपनी बहन को साथ लेकर घर वापस आ गए। पहले वो भिक्षा मांगते थे, इसलिए बहुत खुश थे। जोगियों की बहन अब हर रात राजा को एक नया किस्सा सुनाती थी और राजा खुश होकर उन्हें इनाम देता था। फिर जोगी भाई उसे साथ लेकर अपने घर वापस चले जाते थे। अब जो भी हो कि जान भी भिक्षा मांगने की छूट गई थी। एक रात जब वह आई तो देखा कि आज तो उसका पति भी और राजा, मंत्री, वकील, पंडित वगैरह भी उसके पिता राजा के साथ बैठे हुए हैं। राजकुमारी ने सोचा, आज तो किस्सा मजा करेगा। राजकुमारी आज भी हर रोज की तरह नकाब में थी। पर्दे के दूसरी तरफ आकर अपनी जगह पर बैठ गई और अपने पिता राजा से कहा, प्रभु, आपको मेरी उम्र लग जाए,
मैं आपको एक बहुत खास कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर किसी को कोई ज़रूरत या काम है तो अभी कर ले। मेरे कहानी के बीच में नहीं जा सकते। आप अगर कोई उठकर गया तो मैं कहानी सुनाना बंद कर दूंगी और आइंदा के लिए भी कोई कहानी सुनाने नहीं आऊंगी। राजा ने सबको हुक्म दिया। सब ने हुक्म मान लिया। राजा ने कहा, ठीक है, हम आपकी कहानी के बीच में कहीं नहीं उठेंगे। राजकुमारी ने अपनी कहानी शुरू की कि एक जालिम राजा था। उसने अपने घर में बेटी की पैदाइश बंद कर दी थी। जब उसके घर में लड़कियां पैदा हुई तो अपनी बीवी को उसने मारने का हुक्म दिया। उसकी बीवी ने दाई के जरिए अपनी बेटी को बचाकर उसके पालन पोषण किया। एक दिन उस लड़की पर राजा का नज़र पड़ गया। अब जवान हो गई थी। राजा ने उस बूढ़ी दाई के घर अपने लिए रिश्ता भेजा, लेकिन दाई ने कबूल नहीं किया। राजा ने उस पर जुल्म सितम ढा दी। बताया कि वह लड़की उसी राजा की बेटी है। राजा हैरान हुआ कि ये तो मेरा किस्सा है जो ये औरत सुना रही है। राजा ने बहुत से हीरे जवाहरात राजकुमारी के तरफ फेंक कर कहा, देखना, कहानी को बंद न करना। राजकुमारी ने हीरे लिया और जोगियों के तरफ फेंक दिए, जो उसे पाकर बहुत खुश हुए। राजकुमारी ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, राजा ने अपनी बेटी को अपने बेटे के हवाले करके कहा, उसे जंगल में ले जाकर ख़त्म कर दो और उसकी आंखें और खून निकाल कर उसे दिखा दे। लेकिन भाई को अपने हाथों से बहन को कत्ल नहीं करवाना था और वह अपनी बहन को जंगल में छोड़कर वापस आया। जंगल में वह लड़की बहुत अच्छी तरह रहती है, यहाँ तक कि उसके जिस्म पर उसका वस्त्र फटकर छलनी छलनी हो जाता है और वह जंगल सुनसान में बिन वस्त्र समय गुजारने लगी। राजा का उम्र थोड़ा बूढ़ा हो गया था। उससे पहले ही उसे अपनी बेटी के साथ किए गए जुल्म और सितम से बहुत परेशानी और पछतावा था। जब उसे कहानी के जरिए अपनी बेटी के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राजकुमार को भी एहसास हुआ कि ये तो मेरी बहन का किस्सा है। उसने बेचैनी होकर कुछ और हीरे जवाहरात राजकुमारी के तरफ फेंक दिए और कहा कि तुम अपनी कहानी को शुरू रखना। जोगिए ने तो इतनी दौलत देखकर बेचैन हो गए। राजकुमारी ने कहा कि एक दिन एक राजा उस जंगल से गुजर रहा था। लड़की को देखा और उसे अपने साथ अपने राज्य लेकर आ गया और उससे ब्याह रचा लिया। राजकुमारी का पति राजा पहले ही बड़ी दिलचस्पी से कहानी सुन रहा था। अचानक से चौंक पड़ा। ये तो मेरी और मेरी पत्नी की किस्सा लग रहा है। उसने भी बहुत से हीरे जवाहरात निकालकर राजकुमारी के तरफ फेंक दिया और कहा, देखना, इस कहानी को शुरू रखना, मुझे इस कहानी को पूरा सुनना है। जोगी भाई तो मारे खुशी के जमीन पर नहीं टिक पा रहे थे। राजकुमारी ने अपनी कहानी को जारी रखा। राजा ने उस लड़की से शादी की। उससे उसे 3 बेटे हुए। एक दिन राजा ने उसे उनके बेटों के साथ अपने मंत्री, वकील और पंडित के साथ उसके ससुराल रवाना किया। जब मंत्री, वकील और पंडित के 7वें आसमान उनके सर पर आ गिरा, एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे कि ये तो किस्सा हमारा है। राजा ने कुछ और हीरे जवाहरात राजकुमारी के तरफ फेंक दिए। जोगियों भाई की तो जैसे लॉटरी लग गई थी। पहली मंजिल पर राजा का मंत्री नापाक इरादों के साथ मेरी तरफ बढ़ा और उसने अपने हवस के लिए मुझे तंग किया। उसके बड़े बेटे का सर तन से जुदा किया, लेकिन लड़की किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली। मंत्री की तो जैसे हवा गुम हो गई थी। मंत्री उठा और बोला, मुझे बहुत जोर से पेशाब लगा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। राजा ने उसे डांट दिया, चुप से बैठ जा, बदजात कहीं के। इस वक्त तुम्हें क्यों पेशाब आ रहा है? मंत्री चुप करके बैठ गया। दूसरे मंजिल पर इसी तरह वकील भी अपने नापाक इरादों के साथ लड़की के खेमे में तंग करने के लिए आया। अपने नापाक नाजायज इरादों को पूरा करने के लिए उसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा करके भी बाज नहीं आया। पर पाक दामन लड़की ने यहाँ भी अपनी इज्जत बचाई और भागकर कहीं छुप गई। अब वकील हकलाया, राजा, मैं अपनी जिंदगी वार दूं तुम पर,
मुझे बहुत जोर से संडास आई है। बस मैं यूं गया और यूं आया। राजा ने वकील पर आंखें निकाला। बस कर बज्जात और चुपचाप बैठ यहाँ। जब हकीकत जाहिर हो रही है तो तुम लोगों को लेटरिन पेशाब आ रही है। वकील भी चुप होकर बैठ गया। तीसरी मंजिल पर जब पंडित की बारी, वह भी भगवान और देवताओं को भूलकर बदी के लिए लड़की को तंग करने लगा। उस जालिम ने उसके तीसरे बेटे का सर कलम कर दिया। लड़की ने फिर से अपनी इज्जत बचाई और भागकर एक बड़े नहर में कूदकर छलांग लगा दी। पंडित ने भी कोई बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसे भी डांट कर चुप करा दिया। दरिया ने लड़की को कहीं दूर ले जाकर दूसरी तरफ फेंक दिया, जहां से 6 जोगियों ने देखा और उसे दरिया से निकाल लिया। अब जोगियों भाइयों की तो ठगी बंद हो गई कि वह ना हमारी बहन की कहानी है। वह भी चुप साथ बैठ गए। जैसी उस लड़की को अपने पिता के पास ले गए और अक्लमंद पिता ने उस लड़की को उन भाइयों की बहन बना दिया। उसके पिता राजा के आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। दोनों बादशाहों ने हीरे जवाहरात के ढेर उनके सामने लगा दिए और राजकुमारी से कहा कि किस्सा को जारी रखा जाए। लड़की को किसी तरह पता चला कि उसके पिता राजा को कि उसका राज्य है। उसे पता था कि उसके पिता को कहानी सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने भाइयों के जरिए राजा को हवाला भेजा। अगर उसे मंजूर हो तो आकर कहानी सुनाए। यहाँ पहुंचकर उसके पिता राजा का दिल चूर चूर हो गया और वह एक फरियाद मांगकर उठ खड़ा हो गया। राजकुमारी भी अपने चेहरे से नकाब उठा देती है। उसके पिता राजा ने भी राजकुमारी को पहचान लिया। बाप बेटी के और पति पत्नी पाकर बेहद खुश हो गए। दोनों ने मंत्री, वकील और पंडित को पकड़कर उससे कहा कि बोलो, कैसी सजा चाहिए? 4 छड़ी या चाबुक या भटूरे, ये बड़ा ही जुबान में 2 सख्त सजा हैं। उन्होंने कहा कि 4 भटूरे बादशाह के बाहर घोड़े बंधवाए गए। हर एक के हाथ में घोड़े का 4 तरफ बांधकर उन्हें 4 तमाम घुमाया गया। तीनों को उनके किए की सजा मिल गई थी। एक राजा को उसकी पत्नी मिल गई थी और दूसरे राजा को उसकी बेटी मिल गई थी और एक राजकुमार को उसकी बहन मिल गई थी। अब ये चारों आपस में मिलकर बहुत रोते हैं और अपनी गलतियों की माफ़ी राजकुमारी से मांगते हैं। भाई अपनी बहन से माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दे बहन। इधर जोगी भाई भी माफ़ी मांगते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी कैसी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। बाय बाय। SD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं भागता भागता इतनी दूर निकल आया था कि मुझे वापसी का रास्ता नजर नहीं आ रहा था और रात हुई तो एक रिक्शे पर थक हार कर सो गया। जब सुबह रिक्शा वाला आया तो उसने मुझे उठाया और मुझसे पूछा, बेटा तुम कौन हो? तो मैं घबरा गया क्योंकि मैं 3 दिन से लगातार सफर कर रहा था और मेरे शरीर में इतनी जान भी नहीं थी। 13 साल का ही तो उम्र था। मैंने उस रिक्शे वाले अंकल को कोई जानकारी नहीं दी। उन अंकल ने मुझे एक अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया और इसी तरह मैं अनाथ आश्रम में पलने बढ़ने लगा और पढ़ाई करने लगा और मैं एक काबिल अच्छा इंसान बनना चाहता था। इस काबिल तो जरूर बनना चाहता था कि मैं अपने बाप को सलाखों के पीछे भेज सकूं। मैं रोज रोज अपनी बहन और माँ के बारे में सोच सोच कर तड़प जाता था। रोज ये सोच कर सोता था कि मैं इस काबिल कब बनूंगा कि मैं अपने बाप की गुनाहों की सजा अपने हाथों से दे सकूं। फिर मैं पढ़ लिख कर जॉब करने लगा। उसके बाद मैं अपने बाप की तलाश शुरू की और मुझे मेरा बचपन का दोस्त मिल गया जिसने मेरे बाप के बारे में सारी जानकारी दी और कहा कि तेरे जाने के बाद तेरे पिता ने तो 1 हफ्ते के अंदर दूसरी शादी कर ली। जब हमने पूछा कि तेरी बहन कहाँ है तो उन्होंने बताया कि वो तो कब की घर से भाग गई है और उसी के गम में उनकी पत्नी मर गई है। ऐसे नालायक बच्चे थे। बेटा भी घर से भाग गया और ठीक 1 महीने के बाद उनके घर से रोज लड़ाई झगड़े की आवाज आती थी और अचानक से एक दिन अंकल को पैरालाइज अटैक हुआ। उसके बाद तो अंकल का बुरा दिन शुरू हो गया। उनकी दूसरी पत्नी ने उनको बहुत बुरे हाल में रखा हुआ था। उनके घर रोजाना 2-3 आदमी आते जाते। अंकल को उन आदमी का आना पसंद नहीं था, लेकिन वह इतना लाचार थे कि वह तो बोल भी नहीं पाते थे।
फिर उनकी पत्नी ने उन्हें घर से निकालकर नजदीकी रेलवे स्टेशन पर बिठा दिया, जहां पर वह भीख मांगते थे। और अब 2-3 सालों से वे अंकल वहां पर भी नजर नहीं आ रहे। तभी मेरा दोस्त मुझे अपने घर ले गया, जो कि उसका घर मेरे घर के सामने ही था। मुझे अपने घर में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस घर में जाने की कोशिश की। तो वहां पर बड़ी खूबसूरत 30-40 साल की एक अधेड़ औरत थी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें किससे मिलना है। मैंने कहा मुझे किसी से नहीं मिलना, बस इस घर में मेरा एक चीज है जो मैं उस चीज के बारे में आपसे पता करने आया हूँ। उसने मुझसे कहा, आखिर तुम कौन हो? फिर मैंने अपनी पूरी हकीकत बता दी। वह तो मेरी बातों को सुनकर एकदम दंग रह गई और कहने लगी, बेटा, शायद तभी तुम्हारा बाप उस संदूक के आजू बाजू में ही मंडराता रहता था और उसे देखकर रोता रहता था। और एक दिन तो मैंने देखा था वह उस संदूक पर सर रखकर बहुत गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था कि मुझे माफ कर दो सुहाना, शायद मुझे अपने गुनाहों की सजा मिल रही है। पर मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो मेरे किसी काम का नहीं था। अपाहिज पड़ा रहता था, दिन रात उस संदूक के पास रोता रहता था। उस संदूक को जब मैंने अपने गैरेज में भेजा तो उसमें इंसानों की हड्डियां निकली। तब मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और उसी समय तेरे बाप को भी मैंने घर से निकाल दिया, क्योंकि मुझे फालतू के पुलिस केस में नहीं पड़ना था। उन हड्डियों का तो मैंने अंतिम संस्कार करवा दिया था, क्योंकि मुझे उन भूत प्रेत के चक्कर में नहीं पड़ना था। हाँ, मैंने वह राख संभाल कर रखी है, क्योंकि मैंने पंडित जी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि इस राख को तुम जरूर संभाल कर रखो, क्योंकि कोई जरूर पूछता हुआ तुम तक आएगा। और आज शायद तुम आ गए हो, तो आज मैं तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले कर देती हूँ। मैं उस औरत को ना ही अच्छा कह सकता था, ना ही बुरा। मेरे हिसाब से मेरी सौतेली माँ ने मेरे पिता के साथ जो भी किया होगा, बिल्कुल ठीक किया था। प्लीज दोस्तों, ये कहानी पूरा देखें और आप लोग मुझे कहानी के अंत में बताना, क्या मैंने जो पिता के लिए सोचा वह गलत है या सही। उस राग को लेकर मैं अपने सीने से लगाकर रो रहा था, क्योंकि मुझे अपनी बहन सुहाना की बहुत याद आ रही थी। किस तरह उसने मेरी बहन के साथ वह सब किया। चलिए मैं अपनी पूरी कहानी सुनाता हूँ। उठकर आ मेरे कमरे में, क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, जबकि मैं गहरी नींद में सो रहा था। मैं हड़बड़ा कर नींद से जाग चुका था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि पापा मुझे गुस्से से चिल्ला रहे हैं, तो मैं आंखें बंद करके अपनी बहन से लिपट गया। फिर मुझे दीदी से लिपटा हुआ देखा तो पापा ने दीदी के कान में धीरे से कुछ बात कही। मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, तुझे घसीट कर अपने कमरे में बंद करके रख दूंगा। दूर हो अपने भाई से और जल्दी से मेरे कमरे में आ। अगर थोड़ा सा भी वक्त लगाया ना, तो मैं तेरा गला दबाकर मार दूंगा। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हो चुका था। पूरा दिन तो पापा बहन से कोई बात नहीं करते थे, फिर रात को पापा बहन को क्यों बुला रहे थे? हर समय बिल्कुल चुप रहती। मेरी बहन की सिसकियों की आवाज मुझे सुनाई देती थी। मेरी बहन के आंखों में से गरम गरम आंसू निकलकर मेरे गाल पर पड़ने लगे थे। वे डरते हुए कहने लगी, पापा, रिंकू सो रहा है, ये जाग जाएगा। भगवान के लिए मुझ पर थोड़ा सा तरस खाओ पापा। मेरी बहन के शब्द में तड़प थी। मैं एक छोटी उम्र का बच्चा जरूर था, लेकिन हर बात को समझ सकता था। मेरी बहन बहुत तड़प कर पापा से कह रही थी। फिर न जाने पापा ने बहन से क्या कहा। बहन घबराती हुई उठकर खड़ी हुई और मुंह छुपाकर रोते हुए पापा के साथ मरे कदमों से जाने लगी, लेकिन उसने अपनी रोने की आवाज को जरा भी ऊंचा होने नहीं दिया। पापा के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह फिर से रोने लगी। पापा कहने लगी, तू जितनी देर करेगी मैं तुझे उतना ही दर्द दूंगा, ये याद रखना सुहाना, और तुझे उससे भी ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा। बहन आंखों में आंसू साफ करते हुए बाहर चली गई। कमरे में अंधेरा था और बाहर की रोशनी थोड़ी सी कमरे में आ रही थी। मेरी उम्र बहुत कम थी और मैं उठकर बैठ गया। अच्छे और बुरे का मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन मैं बार बार यही सोच रहा था कि पापा ने रात को ही फिर बहन को कमरे में क्यों बुलाया। और पापा दिन भर सुहाना दीदी को घूर घूर कर देखा करते थे, लेकिन जैसे ही सुहाना दीदी की नजर पापा पर पड़ती थी, वह नजरें चुरा जाती थी और गुस्से से बोलने लगती थी, अपना दुपट्टा ठीक करो, इतना पतला कपड़ा क्यों पहन रखा है। मेरे पापा शक की तरह के इंसान थे। मैं धीरे से अपने कदम बढ़ाता डरते डरते अपने दबे कदमों से कमरे के दरवाजे तक गया और वह दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं समझ गया था कहीं पापा को पता न चल जाए, वरना मुझे तो वह गला दबाकर मार देंगे। ये सोच कर ही मैं घबरा गया था। पूरे घर में चुप्पी छाई हुई थी। उसकी वजह से कमरे से बातें करने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मुझे मेरी बहन की कराहने की आवाज आई। वह पापा के आगे हाथ जोड़कर भीख मांग रही थी। मुझे ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वहां पर हो क्या रहा है,
लेकिन इतना तो समझ गया था कि जो कुछ भी पापा कर रहे हैं वह ठीक नहीं था। मेरी बहन रोते हुए कह रही थी, पापा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे साथ ये सब कुछ ना करें। मुझे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं धीरे से कमरे के अंदर चला गया। खिड़कियां दरवाजा दोनों बंद थे। पापा के कमरे के बाहर खड़ा होकर अंदर की आवाज सुन रहा था। अंदर से आने वाली आवाज कुछ ठीक नहीं थी। मुझे बहन की दबी दबी आवाज आ रही थी और पापा कह रहे थे कि मेरे मुंह से आवाज ना निकले, नहीं तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। मेरी बहन ने बहुत कोशिश की अपनी सिसकियां दबाने की, लेकिन उसकी सिसकियां और रोने की आवाज मेरे कानों तक टकरा रही थी। मेरे जिस्म में अब करंट सा लगा था। कुछ तो था जो उस कमरे में गलत हो रहा था। दिल तो किया कि दरवाजे को धार से मारकर अंदर चला जाऊं और अपनी बहन को अंदर से निकाल लाऊं। पापा से डरता भी था। अगर पापा को पता चल जाता कि मैं ये सब सोच रहा हूँ तो पापा मुझे टुकड़े टुकड़े करके कौवे को खिला देते। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। मेरी आखिरी उम्मीद अब मेरी माँ ही थी। मैं भागता हुआ अपनी माँ के पास आया। माँ बेड पर बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। माँ से कहने लगा, माँ जल्दी से मेरे साथ आओ। पापा सुहाना दीदी के साथ उस कमरे में कुछ कर रहे हैं। मुझे कमरे से दीदी की चिल्लाने की आवाज आ रही है। तुम जाकर पापा को मना करो कि वे दीदी के साथ कुछ भी ना करें। मैं यूं ही सब कुछ अपनी माँ को कह रहा था, लेकिन मेरी माँ बिना कुछ कहे ऊपर छत को घूरे जा रही थी। फिर उसकी आंखों से आंसू निकलकर तकिए में डूबे जा रहे थे। मेरी माँ भी बेबस थी और मैं भी। उस वक्त अपनी बहन के सिसक सिसक कर चिल्लाने की आवाज आई। मैंने भगवान का नाम लिया और ये सोचा कि बस अब जो हो जाए देखी जाएगी, लेकिन अब ज्यादा अपनी बहन को इस परेशानी में नहीं देख सकूंगा। पापा तो बड़ा जालिम है, जो न जाने कमरे में क्या कर रहा था। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाजा धकेल कर खोलना चाहा तो पता नहीं, लेकिन वहां पर कुंडी लगी नहीं थी और दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ था। अंदर से आवाज पहले से भी ज्यादा ऊंची आने लगी थी। मैंने कपकपाते हुए हाथों से धीरे धीरे दरवाजे को थोड़ा सा खोला। मुझे मेरा बाप दिखाई दे रहा था। उसने गुस्से से हाथ में एक रस्सी पकड़ी थी। उस रस्सी से मेरी बहन के हाथ बांध रहा था। उसके बाद उसने आगे हाथ बढ़ाकर जो किया, मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। भले ही बच्चा था, लेकिन अच्छा बुरा समझता था। मेरी तो चीख ही निकल चुकी थी। मैं चीख कर वहीं फर्श पर गिर गया। मुझे लगा शायद मेरी चीख सुनकर पापा इस गलत हरकत से बाज आ जाएगा, लेकिन नहीं। जब मुझे होश आया और जो कुछ मुझे पता चला, मैं तो बस रोता ही रह गया, क्योंकि पापा ने तो बहन के साथ। मैं गली में बच्चों के साथ कंचे खेल रहा था। कंचे खेलने में मुझे कोई नहीं हरा सकता था। अभी अभी मैं अपने दोस्तों के साथ कंचे की एक बाजी लगाकर आ रहा था, जब मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो देखो हरिंदर अंकल आ रहे हैं, वो देखो तुम्हारा बाप आ गया। जैसे ही मैंने अपने बाप का नाम सुना तो मैं तो अपने कंचे भी भूल चुका था। मैं जल्दी से अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि गली में जितने भी बच्चे थे, मेरे बाप से डर कर वह भी अपने अपने घरों की तरफ भाग गए, क्योंकि मेरा बाप ऐसे ही था। वह जरा भी किसी का लिहाज नहीं करते थे। उससे पहले जब एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ कंचे खेल रहा था तो मेरे पास चला आया। मैं बेखबर होकर कंचे खेल रहा था। उन्होंने अपने पांव से ठोकर मेरे कमर पर मारी थी। मुझे लगा शायद मेरा कोई दोस्त है। मैंने अपने ही धुन में गाली देकर कहने लगा, क्यों मार रहा है मुझे? लेकिन जब पलट कर देखा तो पापा खड़े थे। उसने सबके सामने ही मेरी पिटाई शुरू कर दी कि बाप को गाली निकालता है, तेरी तो माँ ही बेशरम बेहया है, जिसने तुम लोगों की परवरिश अच्छी नहीं की। बाप को गाली देता बेशरम इंसान। मेरा बाप मुझे ऐसा मार रहा था जैसे मेरी जान ही निकाल कर रख देगा। मेरा एक दोस्त जिसकी मेरे साथ बहुत अच्छी बनती थी, उसने जब मुझे मेरे बाप से यूं मार खाता देखा तो उससे बर्दाश्त ना हुआ। उसने मेरे पापा को धक्का दिया, कहने लगा, छोड़ दो मेरे दोस्त को, मत मारो। तुम बाप नहीं कसाई हो, क्यों मार रहे हो मेरे दोस्त को? अंकल मैं तुम्हारे खिलाफ जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा। जबकि वह खुद भी सिर्फ अभी 12 साल का ही था, लेकिन उस दिन मेरे हक में खड़ा हुआ था। मेरे बाप ने उसके पांव पर भी डंडा मारकर उसकी टांग तोड़ दी थी। वे इतने डर गए थे, वे लोग मेरे पास भी नहीं आते थे। बस एक दो दोस्त ही रह गए थे। वह भी तब तक मेरे साथ खेला करते थे जब तक मेरा बाप सामने गली से आता हुआ दिखाई ना देता। मेरी माँ तो पिछले 1 साल से बिस्तर पर पड़ी हुई थी, जब से मेरे पापा सुहाना दीदी को कमरे में ले जाकर न जाने उनके साथ क्या करता था। उस दिन माँ सारे काम छोड़कर चीखती चिल्लाती हुई उस कमरे में गई थी। कुछ देर बाद रोती हुई सुहाना तो कमरे से बाहर आ गई, लेकिन मेरी माँ नहीं निकली थी। कुछ देर के बाद जब हमने जाकर देखा तो वो फर्श पर बेहोश पड़ी तड़प रही थी। पापा ने पता नहीं कितने जोर से उनके सर में दे मारा था। वह 1 हफ्ते से बोल नहीं पा रही थी। पापा को जब कहते
कि माँ को डॉक्टर के पास ले जाओ तो कहता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और कहते कि खबरदार जो दोबारा मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाने को कहा, वरना तुम दोनों का भी यही हाल करके चारपाई पर लिटा दूंगा। हमारा बाप बड़ा जालिम था। मैंने पापा के जाने के बाद दीदी से पूछा था, आखिर क्या हुआ है? पापा क्यों आपको उस कमरे में ले जाते हैं? लेकिन वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप रोती रहती। कहने लगी, तुम अभी बहुत छोटे हो, काश तुम बड़े होते तो शायद मुझे पापा से बचा सकते। उसकी बात सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगता था, लेकिन मुझे बहन ने कुछ भी नहीं बताया था। उसी वजह से मेरी माँ भी इस हाल पर पहुंच चुकी थी। मैंने जैसे तैसे पड़ोस की आंटी को बताया और पापा की जेब से थोड़े बहुत पैसे चुराकर मैंने माँ की दवा का इंतजाम किया था, जिसे खाकर वह सांस तो ले रही थी, लेकिन पहले जैसी ठीक नहीं हो पा रही थी। हर वक्त उनकी आंखों से आंसू बहते रहते और मेरी बहन भी एक तरफ को बैठी रोती रहती। जैसे ही पापा घर आते तो वे दोनों माँ बेटियां कांप कर रह जाती थी। मेरे पापा को शुरू से ही औलाद से कुछ खास मोहब्बत तो थी नहीं, ये तो मैं बचपन से देखते आया था। मेरे साथ उनका व्यवहार थोड़ा अच्छा था क्योंकि मैं बेटा था, लेकिन जब बात मेरी बहन की आ जाती तो वो उन्हें अपने बराबर कुछ समझते ही नहीं थे। मेरे दिल में अब सब पहले से भी ज्यादा पनपने लगा था। समझ नहीं पा रहा था आखिर असल बात क्या है। मेरी बहन मम्मी के कान के पास धीरे धीरे आवाज में न जाने क्या कहती रहती। जब उसका दिल फटने वाला हो जाता तो मम्मी को झकझोर कर कहती कि माँ, हे भगवान तुम उठ जाओ, ऐसा मत करो। माँ, वो मेरे साथ कुछ गलत कर देगा। तुम जानती हो ना मैं कैसी हूँ, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैं आज तक अपनी बहन को पापा की बुराई करते हुए नहीं देखा था। हमेशा वह पापा के आगे सर झुकाकर रहा करती थी। पापा जो भी कहता चुपचाप वो मान लिया करती थी। कभी कभार पापा को गुस्सा आता तो वो उसे मारने भी लगता था, लेकिन उसने आगे से कभी उफ तक नहीं की थी। मैं दीदी को हमेशा रोता देखकर पापा को बुरा कहता और मेरे मुंह पर हाथ रख देती थी, कहती थी खबरदार, बाप है हमारा, किसी न किसी दिन तो उन्हें हमारा एहसास ही हो जाएगा ना। तुम पापा को कुछ मत कहा करो, भगवान नाराज होता है। अपनी बहन की ये बात सुनकर मैं बहुत ही मासूम अंदाज में कहता था, क्या भगवान सिर्फ बच्चों से ही नाराज होते हैं? मैं माँ बाप से नाराज नहीं होते? हमारे पापा को देखो, हमें वह कितना मारते हैं। आज तक उसने कभी भी प्यार से हमें अपने पास तक नहीं बिठाया, हमारे साथ बातें तक नहीं की, हमें कभी हमारे पसंद की मिठाई तक नहीं लाकर दी। खिलौने का कहो तो भी मारता है। क्या भगवान हमारे पापा जैसे लोगों से नाराज नहीं होते हैं? सिर्फ हम बच्चों से ही नाराज होते हैं। उस टाइम तो मैं मासूम था, इसलिए अपनी बहन को ये कह रहा था। मेरी बात में न जाने उस वक्त कितनी मासूमियत और दर्द छुपा हुआ था कि मेरी बहन फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी कि सब्र करो, भगवान से प्रार्थना करो, हमारे पापा अच्छे हो जाएं। मेरी बहन हमेशा ही मुझे यूं समझा दिया करती थी, लेकिन आज जो रोते हुए मेरी बहन जो कह रही थी, वह सुनकर ये तो समझ ही चुका था, जरूर कोई ना कोई ज्यादा ही गंभीर बात है। तभी मेरी बहन रोते हुए कह रही थी, भगवान से प्रार्थना करो पापा आज घर पर वापस ना आए, बल्कि रास्ते में ही कहीं मर जाए। मैं अपनी बहन के मुंह से ये सुना तो चलता चलता उसके पास आ गया। कहने लगा कि तुम पापा को ऐसा क्यों कह रही हो, मुझे बताओ। पापा तुम्हारे साथ क्या करते हैं? तुम्हें उस कमरे में क्यों लेकर जाते हैं? क्या वह तुम्हें बहुत मारते हैं? तुमने कौन सी गलती की है जो तुम्हें मारते हैं? मैं रोते हुए अपनी बहन से सवाल कर रहा था कि वो मुझे बताए। मैं ज्यादा शक में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन वो मुझे बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बस माँ के सीने से लगकर रोती रहती थी। उस शाम पापा वक्त से पहले ही घर आ चुका था। मेरी बहन किचन में आटा गूंद रही थी, जबकि मैं आंगन में माँ के पास बैठा उसकी टांगे दबा रहा था। अभी मैं माँ के टांगे ही दबा रहा था कि धड़ धड़ दरवाजा बजने के साथ साथ पापा के चिल्लाने की भी आवाज आ रही थी। वह कहने लगा, कहाँ मर गए हो सारे के सारे? क्या तुम लोग सारे के सारे बहरे हो गए हो और अपने कानों में रुई ठूस कर बैठे हो? पापा की आवाज सुना था कि मैं तिलमिला उठा था। नंगे पांव ही भागकर दरवाजे तक आया और दरवाजा खोल दिया। अभी तो दरवाजा पूरा खुला भी नहीं था कि पापा ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला। मैं जाकर पीछे दरवाजे और दीवार के साथ लगा था। बहुत तेजी से बौखलाए हुए घर में दाखिल हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे किसी का कत्ल करके आ चुके हैं। तेज तेज कदम उठाते अंदर कमरे में चले गए। पापा को घबराए हुए देखकर मुझे भी डर लगने लगा था। कहने लगा, क्या बात है पापा, सब ठीक तो है ना? लेकिन मुझे डांट कर कमरे से बाहर निकाल दिया। कहने लगे, जाकर अपनी बहन को बुलाकर लाओ। मैंने सुहाना को बताया तो वह भी थरथर कांप रही थी। उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। घबराते हुए मेरे पापा के कमरे में चली तो गई। जैसे जैसे उसके कदम मेरे पापा के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, मेरी माँ जो चारपाई पर लेटी थी, न जाने उसे कौन सी बीमारी थी,
मगर वह भी साथ ही तड़प रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला हो। मगर कमरे में जाने के बाद बिल्कुल खामोशी सी छा गई। मैं कमरे के बाहर ही खड़ा था जब 20 मिनट के बाद मेरी बहन कमरे से बाहर निकली। बिल्कुल पथराई हुई थी। बड़ी मुश्किल से कदम उठा उठाकर आगे बढ़ाई और सीधा किचन में चली गई। मैं सुहाना दीदी के पास ही गया था। उनके पास बैठकर कहने लगा, दीदी क्या हुआ? पापा ने आपको क्या कहा है? कुछ तो बोलो। लेकिन वह तो बस किसी मरे हुए इंसान की तरह नजर एक जगह गड़ाकर वहीं पर देखी जा रही थी। वह अपने होश में नहीं थी। पता नहीं पापा ने उनको क्या कहा था। कुछ दिन के बाद वह रात भी आ गई जब आधी रात को मुझे छोड़कर मेरी बहन पापा के साथ एक अलग कमरे में चली गई थी। और उस वक्त आसमान पर तेज बादल गरजने लगे। बादलों की गरजने की आवाज इतनी ऊंची थी कि मेरी आत्मा तक कांपने लगी। मैं माँ से रोते हुए कह रहा था, माँ देखो ना, दीदी की चीखने की आवाज आ रही है। पता नहीं पापा उन्हें क्यों मार रहे हैं, लेकिन मेरी माँ का वजूद उस पल कांपने लगा था। उनके ऊपर कपकपी सवार हो गई थी। फिर देखते ही देखते वह बिल्कुल सुन्न हो गई। मेरी माँ मर चुकी थी। उनका दम निकल चुका था। लेकिन मैं समझा शायद माँ सो गई हैं। मैं उठकर धीरे धीरे कदम उठाता वापस उस कमरे में आया। दरवाजा जरा सा अंदर की तरफ धकेला तो वह दरवाजा खुल चुका था। जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने का मंजर मैं अपनी आंखों से बयान नहीं कर सकता था। पापा मेरी बहन को रस्सियों से बांध रहे थे। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस रखा था और वह रो रही थी। देखते ही देखते पापा ने उसके दोनों बाजू को पकड़कर मेरी बहन की आंखों में मुझे गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं छोटा था। पापा से बहुत डर रहा था। मुझे लगा मेरे साथ भी वही सब होगा जो बहन के साथ हो रहा है। मैंने उस रात दरवाजे के इस पार खड़ा होकर वह सब कुछ देख रहा था। कभी दरवाजा बंद कर देता और कभी वह मंजर देखता। तभी पापा ने जो कुछ किया, मेरी चीखें निकल चुकी थी। मैं चीख मारकर रोने लगा। दरवाजा खोला था। अंदर मेरी आवाज सुनकर पापा भी घबरा गया था, जिसने अपनी कमीज उतार रखी थी। मुझे रोता देखकर जोर से थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगा, चुप कर जा कमीने, तेरे मुंह से थोड़ी सी भी आवाज निकली और मुझे सुनाई दी तो मैं तेरा भी यही हाल करूंगा। बिल्कुल चुप कर। अगर पड़ोस में से कोई भी उठकर यहाँ पर आया ना तो तेरी हड्डियां तोड़ कर रख दूंगा। तू बिल्कुल चुप वहीं कोने में खड़ा रहो, वरना तुझे भी इसी तरह रस्सियों से बांध दूंगा। मुझे उस वक्त मेरा बाप किसी जालिम से कम नहीं लग रहा था। मेरे पापा पर तो शैतान हावी हो चुका था। देखते ही देखते मेरे पापा ने मेरी बहन को मेरे सामने ही मारा और फिर वहीं पर पड़े हुए एक पुराने लकड़ी के संदूक को घसीट कर ले आए। उसमें मेरी माँ अपने और सुहाना दीदी के कपड़े रखा करती थी, लेकिन पापा ने वह सारा सामान निकाल कर बाहर फेंका और मेरी बहन को उसमें गिरा दिया। संदूक में गिराने के बाद पापा सर से लेकर पांव तक मेरी बहन को देख रहे थे। मैं रो रहा था, रोते हुए बस इतना कह रहा था, पापा बहन ने क्या गलती की है? आप बहन को ऐसी सजा क्यों दे रहे हो? मेरी बहन ने क्या गलती कर दी? मेरे पापा ने खूनखान नजरों से मुझे देखा और कहने लगे, सारी गलती मेरी है। और जब बाप गलती करता है तो बेटे को छुपाना ही पड़ता है। तेरी माँ तो बिस्तर पर पड़ चुकी है, मेरी किसी काम की तो रही नहीं। अब इस घर में दो ही औरतें थी, एक तेरी माँ और एक तेरी बहन। तेरी माँ अगर किसी काम की नहीं रही, तेरी बहन तो है जो मेरे किसी काम आ सकती थी, लेकिन कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही थी। मैं उसे नखरों के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर पापा उस संदूक को बंद कर दिया। पापा संदूक को घसीट कर उस कमरे में ले जा रहा था। खुद मैं अपने मुंह पर हाथ रखकर ये मंजर देख रहा था। मेरे लिए ये मंजर मेरी मौत से भी ज्यादा था। मुझे लग रहा था जैसे आज मर जाऊंगा, आज मैं बच ही नहीं पाऊंगा। मैं गहरी गहरी सांस ले रहा था, बार बार अपने सीने पर मार रहा था, क्योंकि मेरे सीने में बहुत दर्द महसूस हो रही थी। पापा संदूक को घसीट कर घर के पिछले हिस्से में ले जाने लगे, जहां पर एक कमरा बना हुआ था। उस कमरे में पापा पहले जानवर बांधा करते थे, लेकिन फिर जानवरों को बेच दिया गया। वह कमरा खाली हो गया था, उसे नए सिरे से बनवा दिया गया था। लेकिन न जाने क्यों मुझे वहां पर जाते हुए बहुत डर लग रहा था। मुझे वहां से अजीब सी आवाज आती थी। पापा ने एक बार एक भैंस को मारा था, तो पापा के हाथों से लोहे की छड़ खाकर वह भैंस मर गई थी। मुझे लगता था जैसे उस भैंस की आत्मा वहीं पर मंडरा रही हो। पापा ने उसे मारा है तो वह मुझे भी मार देंगे। इसी डर के मारे मैं उस कमरे की तरफ नहीं जा पाया था। आज मैं धीरे धीरे दीवार के ओट में खड़ा होकर ये मंजर देख रहा था, जब संदूक को घसीट कर घर से उस कमरे में ले गए। कमरे में संदूक रखने के आधे घंटे तक वह कमरे से बाहर नहीं आए थे और मैं दीवार के ओट में खड़ा देख रहा था। मुझे अपनी बहन के साथ बिताया हुआ एक एक पल याद आ रहा था। पता नहीं मेरे पापा ने मेरी बहन के साथ कैसा पाप किया था। उस पाप को छुपाने के लिए बहन को ही मार दिया। कुछ देर के बाद
पापा उस कमरे से बाहर आ चुके थे। उसने अपना हाथ एक कपड़े से साफ किया और उस कमरे को बाहर से ताला लगा दिया। मेरे पास चला आया, उस चाबी को अपनी जेब में डाल लिया। कहने लगा, तूने जो भी कुछ देखा है ना, किसी को कुछ बताना नहीं है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए, समझा? चल जाकर शाबाश, जाकर सो जा। मुझे उस वक्त अपने बाप से बहुत डर लग रहा था। मैं चुपचाप हो गया और जाकर अपनी माँ के सीने से लगकर सो गया। मेरी माँ बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। उसका बदन बिल्कुल बर्फ और ठंडा हो रहा था। मेरी माँ मर चुकी थी। मैं सारी रात उससे लिपट कर सो रहा था। बार बार अपनी बहन की तरफ ध्यान दिए जा रहा था, क्योंकि संदूक में तो उसका दम घुट गया होगा, वह मर गई होगी। मुझे उसके पास जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से एक बार मैंने हिम्मत की और उठा। सोचा कि जाकर बहन को उस कमरे से निकाल दूं। माँ भी बिल्कुल ठंडी और मर चुकी थी। अब अपनी बहन को लेकर मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। सारी रात यूं ही बीत गई थी। मैं छत को देखता रह गया। सुबह का टाइम था जब मुझे पापा के उठने की आवाज आई। वह घर के उस हिस्से में गए थे जहां पर वह कमरा मौजूद था। कुछ देर के बाद फिर वापस आए और घर से चले गए। मैंने उठकर सबसे पहले गली में देखा था। मुझे पापा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। शायद वे जा चुके थे। मैं सुहाना दीदी को नाम से बुला रहा था। भाग भाग कर उस कमरे के पास उस कमरे को खोलना चाह रहा था, लेकिन ताला लगा हुआ था उस कमरे में। तो कोई ऐसी खिड़की भी मौजूद नहीं थी जहां से मैं अंदर का मंजर देख सकता था। मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि सुहाना दीदी, आप ठीक तो है ना? मैं आ गया हूँ सुहाना दीदी, जवाब दीजिए। लेकिन वह इतना बड़ा लकड़ी का संदूक और संदूक में मेरी बहन, अब तक तो वह कब की मर चुकी होगी। ये सोचकर ही मेरा पूरा बदन कांप कर रह गया था। अगले दिन तक मेरे पापा घर नहीं आए थे। मैं माँ को जगाता रहा। पहले वह आंखें खोल लेती थी, लेकिन जब मैं पड़ोस की औरत को बुलाकर लाया तो वह कहने लगी, बेटा तुम्हारी माँ मर चुकी है। पहले बहन फिर माँ। मैं सोचने लगा कि मेरे पापा बहुत बड़े कातिल है। उसने बहन को भी मार दिया, माँ भी मर गई, मुझे भी मार देगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं मरना नहीं चाहता था। मुझे तो बड़ा आदमी बनना था। मेरी बहन कहती थी तुम डॉक्टर बनना। मोहल्ले के कुछ लोग मेरे पापा को कॉल करने लगे, लेकिन किसी का भी पापा ने कॉल नहीं उठाया था। मेरी नजरों के सामने बार बार वे मंजर घूम रहा था जो कुछ रात को पापा ने बहन के साथ किया था, मगर इतनी हिम्मत नहीं थी मैं किसी को बता सकता। मेरी माँ की अर्थी पड़ी थी और हर कोई मुझे यही कह रहा था कि तुम्हारी बहन कहीं नजर नहीं आ रही। क्या वह अपने पापा के साथ गई है? उस वक्त मेरा जी चाहा कि मैं सबको बता दूं कि पापा ने बहन को उस कमरे में बंद कर दिया है और जो कुछ बहन के साथ किया मैं सब कुछ बताऊं। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरा बाप दरवाजे से दहाड़े मारकर रोता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मैं तो टकटकी बांधे अपने पापा को देखता ही रह गया था, जो रोते हुए लोगों के गले लगकर कह रहा था कि मेरी पत्नी को क्या हो गया, अच्छा भला छोड़कर गया था। मेरा बाप जिस तरह रो रहा था, एक पल को मुझे लगा जैसे मेरा बाप सुधर गया हो, लेकिन नहीं, वो लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहा था। मेरा बाप मेरे पास आकर बैठ गया, मेरी माँ का हाथ पकड़कर रो भी रहा था और साथ साथ बहाने बहाने मुझे कह भी रहा था, अगर तेरी जुबान से एक भी शब्द निकला या किसी ने मुझसे तेरी बहन के बारे में सवाल किया तो याद रखना, मुझे भी उस संदूक में बंद करके वह पहाड़ से नीचे फेंक देगा। मेरा बाप उस समय न जाने कितना खतरनाक लग रहा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर चुप करके अपनी माँ को देखने लगा। ये हमारी माँ ही थी जिसने बाप की करतूतों पर पर्दा डाला था। जब तक वह जिंदा थी हमारे बाप की हकीकत खुलने नहीं दी थी। लेकिन पापा तो ऐसा जालिम निकला था, उसे माँ की भी परवाह नहीं थी। फिलहाल उस वक्त इतना डर चुका था कि मैं अपनी माँ के लाश को देखा। जैसे ही लोगों ने मेरी माँ की अर्थी उठाकर घर से बाहर ले जाना चाहा, तो मैं भी साथ ही घर से निकल आया। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि अपने बाप की नजरों से छुपा रहूं। मेरा बाप तो माँ की अर्थी को थामे राम नाम सत्य की माला जाप कर रहा था। बार बार वही सब दिमाग में गूंज रही थी कि पापा मुझे भी मार देगा, जैसे माँ और मेरी बहन के साथ किया वह मुझे भी मार देगा। अब घर में मैं और मेरे पापा ही रह गए थे। मैं तो इसी डर से मर जाऊंगा और पता नहीं कितनी परेशानी और सहनी पड़ेगी। जैसे ही मेरे दिमाग में ये सोच आई, मैं अपनी माँ की अर्थी छोड़कर वहीं से भाग निकला। एक तरफ लोगों की भीड़ थी और आगे कुछ दूर जाकर रेलवे स्टेशन था। मैं वहीं पर एक चलती हुई ट्रेन में जाकर बैठ गया। मुझे नहीं पता था वह ट्रेन कहाँ जा रही है। फिलहाल के लिए मैं इस गांव से और इस जगह से दूर भागना चाहता था, सो मैं बिना सोचे समझे उस ट्रेन में जाकर बैठ गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।